बस मेरे प्यारों, आज हमारे पास इजहार नहीं है। इकरार तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माँ की गोद में कर लिया था, नाने की जुबान चूस के कर लिया था, लेकिन इजहार खुदा ने करवाया। जो अल्लाह अकबर, इकरार नाने की जुबान को चूस कर नाने की गोदी में किया था, उसका इजहार तूने करबला के मैदान में नेज़े की नोक के ऊपर करना। बड़े ही कम ज़र्फ निकले जिन्होंने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को 10 दिनों के इर्द गिर्द महफूज करके रख दिया। खुदाए पाक की कसम, जब तक सूरज चमकता रहेगा, चांद अपनी रोशनी देता रहेगा, जब तक दुनिया के अंदर सुबह शाम होती रहेगी, रब्बुल आलमीन करबला वालों के किरदार को क़यामत की सुबह तक जिंदा रखता रहेगा। दिया लेना है या नहीं छोड़ना। पहले हुजूर फरमा रहे, 2 दिन के भूखे हैं तो मेरे दाद के हैं तो मक्के के लोग, इनको एक एक को ले जाओ। जो 2 को ले जा सकता है 2 को ले जाए, जो 1 को ले जा सकता है 1 को ले जाए। जाओ इन्हें जाके खाना खिलाओ। सहाबा की कोकें निकल गई, हुजूर के सामने उफ तक ना किया, खड़े हो गए। जिन्होंने मारा था उन्हीं का हाथ पकड़ के आइए आइए हमारे घर में खाना खाइए। सब को ले गए, एक पीछे बचा। एक सरदार खड़ा हुआ है और एक नबी का गुलाम सर नीचे करके बैठा हुआ है। बिलाल का जी आमना के लाल का, इसको को अल्लाह अकबर, जा इसे अपने घर ले जा। हज बिलाल हुजूर के कान के करीब हुए, साहबी की निगाह उठी, करना बिलाल मेरे घर के हाल को जाहिर न करना, खामोश। उठे, मक्के के सरदार का हाथ पकड़ा, गली से बाहर ले गए। हुजूर ने फरमाया, बिलाल क्या बात है? कह रसूल अभी तो बैठा कह रहा था कि 4 दिन हो गए खजूर का दाना भी कोई नहीं मिला है। अल्लाह अकबर, मैंने सिर्फ ये पूछना था, बता मेहमान को क्या खिलाएगा? अल्लाह अकबर। आपने फरमाया तेरे कान में क्या कह के गया? कहा बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे मेरे कान में कह के गया, बिलाल वो मेरा हाल था, ये आमना का लाल है, मैं फाकों के जिक्र करके गया, ये हुजूर का मेहमान है। अल्लाह अकबर, मैं कण नीचे लगने नहीं दूंगा, मुझे अपना चमड़ा भी उतार के बेचना पड़े, मेहमान को रजा के भेजूंगा। ये सुलूक किसके साथ हो रहा है? अल्लाह अकबर, उनके लिए जिनको कलमा मेरा अजीजों 1400 साल के बाद मिला। अल्लाह अकबर, जिनको चमड़े जिन्होंने उधेड़े उन्हें घर में बिठा के खाने खिलाए, या तो भाई भाई का गिरेबान पकड़ के खड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, इस वक्त मेरी मिसाल ऐसी है कि जब सुबह दुकानदारी होती है, इंसान दुकान पर जाता है तो बहुत खुश होता है, बड़ा सज धज के जाता है। जब वापस आता है उसका हाल आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। थकन होती है, वो कहता है ये काम रह गया, कहता सुबह कर लेंगे, कल देखी जाएगी। फिर जब जल्दी में दुकान बंद करके सुकून के लिए अपने घर की तरफ लौटता है, तो फिर अगर उसकी चीज़
कोई कवर, कोई स्टैंड बाहर रह जाए तो जाते वाला कहता है ये इसे भी संभाल ले, इसे अंदर कर ले, ये भी संभाल ले। बाहर रहेगा तो फिर कोई चोर हमला करेगा और तेरा नुकसान होगा। सुबह से लेकर अब तक आप हज़रात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत और उन्वानात पर गुफ्तगू सुनी और उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, सना खान मुस्तफ़ा, क़ुर्रा हज़रात से बहुत प्यारी प्यारी तिलावत, नात खानी और बयानात सुने। अब घर लौटने का वक़्त है, क्योंकि भाई हाजी अब्दुल रशीद साहब से बहुत गहरा अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है। प्रोग्राम में आना हो या ना आना हो, दावत मुझे ज़रूर मिलती है। अब भी इनकी दावत का हुक्म था। मैंने कहा भाई जो कल गुजरा उसमें मेरे 4 प्रोग्राम हैं और आखिरी प्रोग्राम मेरा तोनसे शरीफ में है और वहाँ से तकरीबन रात 1:45 में फारिग हुआ। फिर मैंने कहा अब ड्राइवर के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं, मुझे आराम करना है, फिर आऊँगा ज़रूर। अब यहाँ से मैंने लाहौर भी 2 जगह प्रोग्राम करना है। कहीं मोहब्बत होती है, ताल्लुक़ होता है। ये ताल्लुक़, ये मोहब्बत खींच लाए, उसके अंदर कोई दुनिया की गर्ज नहीं, अल्लाह राज़ी हो जाए। और आप हजरात भी यहाँ जितनी देर तशरीफ़ फरमा हुए और जिसने आज के इस प्रोग्राम में जितना जहाँ भी हिस्सा लिया, बस उसका मकसद ये होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मेरे से राज़ी हो। दुनिया राज़ी नहीं होगी, बंदा राज़ी नहीं होगा। जितना मर्जी कर लो, उसे चढ़ा चढ़ा के पहाड़ों से ऊंचा कर दो, वो फिर भी कहेगा कमी रह गई। लेकिन मेरे मालिक को राज़ी करने की नियत ही कर लो, अल्लाह फिर भी राज़ी हो जाएगा। तो आज का ये प्रोग्राम रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, काजी अब्दुल रऊफ साहब, भाई जुबैर साहब, अब्दुल रशीद साहब, जिन्होंने मोहब्बत भरा पैगाम और लाखों खर्चा किया। जैसे औलाद बाप की मिन्नत करते हैं, अबू नहीं, अबू मुझे ये दें, अबू मुझे ये दें, ऐसे ये हमारी मिन्नतों में हमें बहुत शर्म आती है। रोज़ाना फ़ोन याद दहानी के लिए, आप क्या खाएंगे, आपके किरायों का पूरा पूरा ख्याल किया जाएगा, आप कहाँ आराम फरमाएंगे, हमारे घर बहुत वसी है, आप आराम फरमाएं। इनकी बहुत बड़ा हमारे पर और आप हजरात पर एहसान है। हम दीन के इतना करीब हैं कि अलमारी में कुरान पड़ा हुआ है, लेकिन इसको खोलने की हमारे पास फुर्सत नहीं। और आप लोग बहुत कीमती लोग हो, जो दीन आपकी अलमारियों में महफूज कुरान की सूरत में है, उसकी चमक दमक को और उस राह हिदायत को सुनने के लिए आप अपना कीमती वक़्त निकालते हो। फिर ऐसे नहीं आते, बावक़ार और बावुज़ू होकर अपने चेहरे और लिबास को निखार कर आते हो और कहते हो अल्लाह ज़ाहिर जो मेरे हाथ में था मैंने कर दिया, अब बातिन तेरे हाथ में है। अल्लाह जैसे कपड़ा मैंने सफ़ेद कर दिया, अंदर का अल्लाह काला भी मेरा वैसे सफ़ेद फरमा दे। अगर एक बीवी जिससे चंद सालों का ताल्लुक हो, अगर उसको आप हुक्म दें या उससे आप कुछ ख्वाहिश करें, वो आपको ना नहीं करती। जिससे वास्ता ही शुरू से हो और आखिर तक उससे वास्ता रहेगा, वो तेरी मेरी बात का कैसे ना करेगा इनकार कर। बस समझने की देर है कि एक बीवी जो 30 से 40 साल के लिए मेरी बनी और उसको बनाने में मुझे कितना खर्च करना पड़ा, अपने इलाके बरादरी के 200 लोगों की मिन्नतें करना पड़ी, फिर सामान और सोने डिमांडें पूरी करनी पड़ी। मेरा अल्लाह तो अल्लाह की कसम हमारे से एक रोटी का लुकमा नहीं मांगता, वो तो बल्कि देता है। नाराज उससे हो जाए तब भी नवाजता है, अगर उससे राजी हो जाए वो तब भी नवाजता है। सब तो इलाके वाले नमाज नहीं पढ़ते, सब तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं, चंद एक होते हैं। चंद एक के कहने पर वो इतना राजी होता है कि इनकी बरकत से अल्लाह दूसरे नाराज जिनसे खुद नाराज है। एक और बात देखें, नाराज है, राजी होने की कोशिश कर, मेरा बंदा मेरे से राजी हो जाए, उसकी चाहत है, बंदे की चाहत नहीं है। और वो अपनी चाहत को दिखाने के लिए आसमान दुनिया पर अपनी रहमतों के साथ रात को आता है कि बंदे दिन के उजाले में तुझे अगर अपने गुनाहों पर नादिम होते और माफ़ी मांगते शर्म आती है तो कोई बात नहीं, मेरा रहमत का दरवाज़ा रात को भी खुला हुआ है, तो जिस वक़्त आएगा मेरा दरवाज़ा बंद नहीं होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जिंदगी इंसान जी गया, आप और मैं बोनस में। नुक्ता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोथड़ा बना, हड्डियां बनी, मांस चढ़ा, ये बना, बचपन, लड़कपन, शबाब, जवानी, बुढ़ापा, इसके बाद रास्ता अगला स्टेप है ही कोई नहीं मौत के अलावा।
अब मशवरा आपसे मैंने लेना, बताओ अब हमने क्या करना है? अब भी अल्लाह को नाराज करना है कि अगले दिन की उम्मीद कोई नहीं। बुकिंग हो चुकी है सफेद दाढ़ी की सूरत में, सीट कंफर्म हो चुकी है बुढ़ापे के हाथ में लाठी की सूरत में, और इस बात का पूरा यकीन हो चुका है कि अब इसने सफर करना ही करना है। जिंदगी की कोताहियों और नेकियों का बैग तैयार हो चुका है। कोशिश कर लो मेरे भाई, अगर एक आधा दिन जिंदगी का बाकी रह गया तो नाराजगी और नाफरमानियों वाले बैग को हल्का करके चले जाएं। खुदा की कसम, दुनिया की 100 किलो की बोरी तो यूं हंस के उठाएगा, आखिरत की एक गुनाह को भी उठाना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह से माफी मांग लें। देखो, घर का कलर अगर खराब हो जाए तो पिछले साल 50 का कराया तो इस साल 1 लाख रुपए का है। अगर मेरे अजीजों जूता गंदा हो जाए तो पॉलिश 5 रुपए की 20-30 रुपए की है। कपड़े गंदे हो जाए तो उसके लिए सर्फ साबुन इस्तेमाल होता है। कल 5 रुपए का था, आज 50 रुपए का। लेकिन बंदा, जब से तुझे बनाया क़यामत की सुबह तक तेरी सफाई की एक ही डिमांड रहेगी, वो क्या है? तेरी आंख का एक आंसू मेरे बंदे, तेरी आंख का एक आंसू। कल भी वही था, यूं नहीं कहा कि आज गर्दने कटवा, एक आंसू निकाल दे और बस इतना कह दे, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? ए अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, अब मैं क्या करूं? बस बंदे फिर अपना रोना दिखाना, फिर मेरा मैं तुझे अपना मुस्कुराना दिखाऊंगा मेरा। तो अब यहां से जाएंगे, कुछ खाली हाथ ना जाए, लेके जाए। दुकान पर खाली हाथ आते, बीवी कहती 500 रुपए तो दे जाओ। कहते तुझे नहीं पता, तूने मेरे कपड़े इस्त्री किए, मेरी जेब में है, आऊंगा फिर 1000 ले लेना। ये ना हो कि 500 जो लेके आए थे वो भी छोड़ के चले जाएं 1000 के चक्कर में। अल्लाह से कुछ लेके जाएं। दूसरी मेरे भाई, जितना ये बाजारों में और घरों के अंदर रश है, इन सब से जाके पैगाम दे दो, जिस चीज के पीछे लग रहे हो, मैं नहीं अल्लाह कह रहे हैं, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये सारा धोखे का घर है, इसके पीछे अपनी असलियत को मत गवाओ। अपनी इज्जत को, अपनी गैरत को, अपने ईमान को, अपनी बच्चियों की इज्जत को, अपने रिज़्क़ हलाल को, अपने नमाज के सजदों को, अपनी इबादत को, इसके पीछे मत ज़ाया करो। इसमें कुछ नहीं रखा। अल्लाह और उसको उसकी मोहब्बत के साथ पालो। जो काम भी हो अल्लाह की रजा के लिए। जितने यहां बैठे हैं जलसे में आने वाले, इनसे जो बाहर फिर रहे हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और उसकी अताअत का आपसे मेरे से ज़्यादा इकरार कर रहे हैं। नहीं यकीन आता, मेरे समेत 2-4 दाढ़ियों वाले बाहर निकल के किसी दुकान पर चले और उससे कहे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, हम मस्ती से आए हैं आप हजरात को लेने के लिए, अल्लाह रसूल की बात हो रही है, आप हमारे साथ चलें। वो कहेगा अच्छा तुम हो बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार आ गए, जाओ जाओ काफिरों को जाके तबलीग करो। तुम्हें नहीं पता मेरी दुकान के अंदर तो सारे कुरान की आयतें सजी पड़ी हैं। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे से ज्यादा मुझे अल्लाह का खौफ है, जाओ काफिरों को जाके तबलीग करो। अब काफिरों को अच्छा भाई ठीक है, हम काफिरों को जाके तबलीग करें। सुनना बड़ी मजे की बात, अब काफिरों को जाके तबलीग करें। अस्सलामु अलैकुम, हम आपके पास आए हैं और जी है आप जो है वो ज़िंदगी कुफर की गुजार रहे हो और अल्लाह की नाराज़गी की, आप कलमा पढ़ लो इस्लाम वाले। वो कहते अच्छा भाई इस्लाम हमने सुना है खूबियों वाला है, खैर वाला है, और हमने इस पर जान लुटाते माल लुटाते लोगों को सुना देखा है। हमें इस्लाम का इजहार चाहिए। इकरार है अल्लाह है, इकरार है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इकरार है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, इकरार। इजहार क्या है? इस्लाम की सरबुलंदी का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इजहार ना करना आज ये सबसे बड़ा काफिरों का मुसलमान में दाखिल होने का और जो इस्लाम में दाखिल होने का रुकावट बना पड़ा है। अल्लाह के नबी आ गए, दुनिया में तशरीफ ले आए, खातिमुन नबिय्यीन, सब कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में आ गए और सबको कहा बिलाल कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, अबू बकर कलमा पढ़, सुमैया कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, इकरार हो गया था। और इस पर गवाह कौन थे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के बाद कायनात के अंदर सबसे ऊंचा जिनका मकाम है। सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हज़रत बिलाल ने हुजूर से, सैयदना अबू बकर ने हुजूर से,
हज़रत खदीजा ने हुजूर से कलमा पढ़ा, अम्मार यासिर ने कलमा पढ़ा, सब ने कलमा, बेड़े पार थे, बेड़े पार थे, कलमा पढ़ लिया। फरमा अब इसका इजहार करना है, अब बताना इस्लाम है क्या, अब बताना तौहीद है क्या। जो अल्लाह की तौहीद को काफिर मानते थे, अल्लाह को मानते थे, लेकिन 360 बुतों के इर्द गिर्द मानते थे कि जैसे ये वैसा वो। अब सुमैया से जिस कलमे को पढ़ाया उस कलमे का इकरार नहीं, इजहार करवाया। चलो सुमैया भी इजहार कीजिए, इसके इजहार करने पर अगर तेरा कुछ लगे तो लगा देना, अल्लाह तुझे आखिरत में से दुगना देगा। अब निकली, दरवाजे पे दस्तक, मन दक्कल बाब, कौन दरवाजे पर, अंदर से। सुमैया जरा दरवाजा खोलना, तेरे कबीले के लोग आए हैं। सैयदा सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने दरवाजा खोल दिया। अबू जहल के अहलकार आ गए और कहने लगे सुमैया जरा मक्के के चौक में देख, तेरे घराने के साथ क्या किया जा रहा है। सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी मुझे क्या पता था, गाय के चमड़े जमीन के ऊपर बिछा रखे थे, मुझे मेरे घराने को उन चमड़ों के अंदर बिठा दिया, एक एक गाय के चमड़े के अंदर बिठा कर ऊपर से उस चमड़े का मुंह सी दिया और मक्के की सबसे बुलंदी पहाड़ की चोटियों के ऊपर जाकर उस चमड़े को रख दिया। जैसे जैसे पहाड़ गर्म होता था, खाल पिघलती जाती थी, मैं सुमैया का चमड़ा उधड़ता जाता था। अल्लाह को नहीं पता सुमैया ईमान ले आई, अल्लाह के रसूल को नहीं पता था सुमैया ईमान वाली है। आज हम कहते हैं नहीं जी नहीं, तेनू पता मैं मुसलमान हाँ, तो बोता आज ही आ गया। अपने कलमे का, अल्लाह की तौहीद का इकरार नमाज के सजदों से इजहार करना पड़ेगा। खुदा की मना करदा चीजों से इनकार कर कर मना होकर उन चीजों का, अल्लाह की तौहीद का इकरार करना पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी का लिबादा ओढ़कर, आपकी फर्मा बरदारी पर जान माल कुर्बान कर कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का आप पर ईमान लाने का इजहार करना पड़ेगा। वरना सुमैया से बड़ा कौन ईमान वाला था। आज कोई कलमा अपने अब्बू जान से पढ़ेगा, अपने भाई जान से पढ़ेगा, अपने भाई उस्ताद से पढ़ेगा, अपने पीर साहब से पढ़ेगा। सुमैया तेरे ईमान, तेरे कलमा पढ़ने पर कुर्बान जाऊं, तूने कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ा है। जैसे सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने ईमान का इकरार किया तो अल्लाह की तरफ से पैगाम आ गया, महबूब आप भी सच्चे, आपके यार भी सच्चे। अब मैं अगला ऐलान कुरान में करूँगा, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ए महबूब अब नया कोई आइडियल दुनिया में लाने की ज़रूरत कोई नहीं, अब कोई दुनिया के अंदर फ़ोटो कापी दिखाने की ज़रूरत कोई नहीं, अब दुनिया के अंदर इस्लाम की हकानियत दिखाने के लिए नई इश्तहार की ज़रूरत नहीं। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर तेरे पास आए जो अनजाने, जो इस्लाम को पहचानते नहीं है, वो आके पूछे बताओ इस्लाम कैसा है, मेरा मोहम्मद कभी सुमैया को दिखा देना, कभी मोहम्मद अपने बिलाल को दिखा देना, ये इस्लाम है। पूरी दुनिया का इस वक्त मेरे अजीजों आपसे मेरे मुतालबा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को किताबों से निकाल कर अपनी जिंदगी के अंदर डालकर हमें दिखाओ, तब हम जानेंगे कि तुम गुलाम रसूल हो। वरना तुम्हारा किरदार कुछ और है, तुम्हारी गुफ्तार कुछ और नजर आ रही है। मुझे मस्जिद के बारे के अंदर बताया गया मस्जिद ऐसी है, अंदर आके देखा मस्जिद वैसी की वैसी है। मेरे अजीज़ों लिफाफे में 5000 का नोट डाला, फरमाइए अंदर वैसे का वैसा नजर आएगा। लेकिन मेरे अजीज़ों हर चीज़ की जो आप मेरे अजीज़ों उसकी क्वालिटी बताते हो, वो जाहिर करते हो, इस्लाम की खूबियाँ बताते हो, लेकिन इस्लाम की खूबियों को जाहिर करने के लिए मेरे अजीज़ों दुश्मन तो दूर की बात, मेरे अजीज़ों मोहब्बत करने वाला फरमा बरदार भी तैयार कोई नहीं। मार्केट के अंदर आप चले जाएं फ्रूट खरीदने के लिए, मेरे अजीजों रेडी पर ठेले के ऊपर कुछ और लगा दिखाएंगे, लेकिन जब आप अपने घर उसे लेके आएंगे तो कुछ और नजर आएगा। ईमानदारी से बताओ आपके मुंह से दुआ निकलेगी कि बद्दुआ निकलेगी? आज यही वजह है हम इस्लाम पूरी दुनिया के कुफर को बता कुछ और रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं। अल्लाहु अकबर, दिखा कुछ और रहे हैं और दे कुछ और रहे हैं। इसी वजह से मेरे अजीजों हमारे किरदारों से नफरत खा खा कर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की पगड़ी पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं।
अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सूरत का इनकारी, तो मेरे अजीज़ व गाली मुझे मेरे बाप को नहीं पड़ रही, आमना के लाल को गाली पड़ रही है। और ये गाली दिलवाने वाला कौन है? जिसने मेरे अजीज़ों रबीउल अव्वल के महीने में अपने घरों के अंदर चरागा कर कर, अपनी मस्जिदों के अंदर सीरत मुस्तफ़ा के जलसे कर कर, ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस करके और सरकार की आमद मरहबा के नारे लगा लगा कर, और यूं कहा था गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। खुदाए पाक की कसम, इतनी मोहब्बत करने का दावेदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर गालियां दिलवा रहा है। पूरी दुनिया के कुफर से कह दिया इस्लाम पेश करो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने खुतबा नहीं दिया, बल्कि उलमा इकराम फरमाया करते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा से ज़्यादा तकरीर 10 मिनट की हुआ करती, और इतनी जामे हुआ करती कि पूरे इस्लाम की बुलंदी को उम्मत के सामने खोल के रख दिया करते 10 मिनट के अंदर। शेख मुकाशफी सूडान का मेरा अजीजो इतना बड़ा अल्लाह वाला मिंबर पर आया। अब्दुल हन्नान भी तकरीर करता करता पौना घंटा लेगा, ये मिंबर पर आए और इन्होंने आके गुफ्तगू की। फरमाया लोगों दीन का खुलासा आज सुना दूं, मैं दीन का लबे लबाब तुम्हें आज सुना दूं। हजरत जी फरमाया खुतबा फरमाने लगे, फरमाया लोगों सुनो मेरे से आमना के लाल का दीन, एक भूखे को पेट भर के खाना खिला देना 1000 मस्जिदें बनाने से अफजल है। अस्सलाम वालेकुम के नीचे उतर गए। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ए मेरा पैगम्बर, इस्लाम ने जिनके चेहरों पर, किरदार पर, घराने पर, कारोबार पर निखार डाल दिया उनको पेश कर। अल्लाह अकबर। दुनिया तेरे से पूछे इस्लाम कैसा है, बिलाल को दिखा देना मोहम्मद का लाया हुआ इस्लाम ऐसा है। जो माल तुझे दिखाएंगे वही इस माल को आगे मार्केट के अंदर पेश करेंगे, 2 नंबरी नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। जो मुसल्ले पर इस्लाम का इजहार होगा वो तख्तादार पर भी इजहार होगा। अल्लाह अच्छा आजमा ले, आजमा लो। सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने अबू जहल ने लकड़ी का बुतला के खड़ा कर दिया। सुमैया मैं तुझे ये नहीं कहता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ दे, मैं तुझे ये नहीं कहता खुदा की तौहीद के फलेरे बुलंद करना छोड़ दे। ऐ सुमैया मैं तुझे ये नहीं कहता कि इस्लाम छोड़कर तू कुफर में दोबारा बाप दादे के दीन में दोबारा दाखिल हो जा। बस मेरी एक आरज़ू, एक रिक्वेस्ट, एक तमन्ना है, ऐसा कर तेरे हाथों में रस्सियां बंधी हुई हैं, तेरे पैरों में बेड़ियां बंधी हुई हैं। ऐ सुमैया जो बुत में लेके खड़ा हो, बस इस बुत को यूं यूं करके सजदा न कर, बल्कि आंखों के इशारे यूं करके मुस्कुरा दे। वाह सुमैया तेरी गैरत पर, तेरे बुढ़ापे की हिम्मत पर कुर्बान जाऊं। सैयदा सुमैया ने यूं सर उठाया, मक्के के सारे काफिरों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई कि आज सुमैया अपने दीन से फिरकर दोबारा कुफर में दाखिल हो गई। माई सुमैया ने अपने मुंह में बलगम इकट्ठा किया और गुस्से से आकर अबू जहल के हाथ पर जो बुत था उसके चेहरे पर थूक दिया। को बेगैरत, इतना मार खाने के बाद अब भी समझ नहीं आया? नहीं समझ आया तो मैं समझाती हूँ। जो तेरे हाथ में तेरा खुदा वो झूठा, और जिसके अल्लाह अकबर मार खा खा कर जिसकी तौहीद की बुती फलेरे बुलंद कर रही है, अल्लाह अकबर तेरे हाथ का खुदा झूठा, सुमैया का खुदा सच्चा है। जब इस इजहार को किरदार के अंदर देखा, गुफ्तार के अंदर देखा, लिबास के अंदर देखा, हौसले अज़म में देखा, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। जब देखा बिलाल मक्के की गलियों में मारे खा रहा है, पैरों को रस्सियां बांधकर जैसे बच्चा लकड़ी का खिलौना लेके गलियों में फिरता है, बिलाल को वैसे चक्कर लगाए जा रहे हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया। सिद्दीक मेरे बिलाल को कब तक मार पड़ती रहेगी? लेकिन अल्लाह अकबर, बिलाल की आवाज़ रहमत आलम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में टकरा रही है और बिलाल आहद का नारा लगा रहे हैं। वो मार मार के थक गए, बिलाल हंस हंस के थक गया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी, नबूवत की आंखों में आंसू आए। फरमाया कमली वाले मार खाने वाला रोया नहीं, आप क्यों हंस रहे, आप क्यों रो रहे हो? अगर मेरी वजह से आप रो रहे हो तो कमली वाले खुदा के वास्ते तेरे आंसू का मैं अल्लाह को कैसे जवाब दूंगा? कमली वाले आप ना रोइए, घर जाके बेफिक्र होकर अल्लाह को राजी करिए, कुरान पढ़िए, सजदे कीजिए। जब तक तेरा बिलाल जिंदा रहेगा अल्लाह की कसम चमड़े इसके उजड़ते रहेंगे, इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर बुलंद होता रहेगा। ये इजहार हो रहा है। आज मौलवी साहब भी दीनदार, माफ करना, बड़े बड़े मुत्तकी लोग भी आज मेरे अजीज इस्लाम का इजहार करने से कासिर हैं। अगर अब्बा इजहार कर रहा है तो बेटी इनकार कर रही है, अगर अम्मा इजहार कर रही है तो बेटा इनकार कर रहा है।
अब्बे जान ने, अगर मौली साहब ने सर पे पगड़ी बांध ली, शलवार कमीज पहन लिया, शलवार टखनों से ऊंची कर ली, तो अल्लाह अकबर, तो इसका इजहार पर मेरे अजीज इनकार कौन कर रहा है? कालू अनुमिनु कमा आमन सुफा। जब इस इजहार को अल्लाह ने नबी के यारों में देखा तो फरमाया वइदा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास। कौन सूरह बकरा पढ़ेगा, कौन सूरह आल इमरान पढ़ेगा? अल्लाह अकबर। लफ्जों में कुरान देखना हो मोहम्मद तेरी जुबान पे देख ले, अगर किरदार में कुरान देखना हो मोहम्मद तेरे यारों के अंदर कुरान की बहारें नजर आएंगी। देखो, जब देखा दूरबीन लगाकर, इसने तो हलाल हराम में फर्क कर दिया और हराम छोड़कर हलाल शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। इसने तो शराब को लानती करार दे दिया, हराम करार दे दिया। इसने तो जुए को हराम करार दे दिया। जिन बच्चियों को ये अपने हाथों से ज़िबा करता था, अल्लाह अकबर, उसका माथा चूम कर अपने सीने में जगह दे दी। तो कहने लगे वइदा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास। ऐसा लेके आओ पूरी दुनिया वालों ईमान वाले, जैसे मक्के के चंद लोग ईमान लेके आए। तो कहने कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा। ऐसा ईमान लेके आए जैसे ये लेके आए कलमा पढ़ने से पहले हलाल हराम खाया करते थे, अब पेट पे पत्थर बांध कर कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। इनसे बड़ा बेवकूफ हो कौन होगा? अल्लाह फरमाते हैं ला इन्नहुम मुस्सफा। और बेवकूफ हो, इनको तुम बेवकूफ कहने वालो, तुम जमीन पर इनको बेवकूफ कह रहे हो, मैं अर्श बरी पर तुमको बेवकूफ कह रहा हूं। बस मेरे प्यारों, आज हमारे पास इजहार नहीं है। इकरार तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माँ की गोद में कर लिया था, नाने की जुबान चूस के कर लिया था, लेकिन इजहार खुदा ने करवाया। जो अल्लाह अकबर, इकरार नाने की जुबान को चूस कर नाने की गोदी में किया था, उसका इजहार तूने करबला के मैदान में नेज़े की नोक के ऊपर करना। बड़े ही कम ज़र्फ निकले जिन्होंने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को 10 दिनों के इर्द गिर्द महफूज करके रख दिया। खुदाए पाक की कसम, जब तक सूरज चमकता रहेगा, चांद अपनी रोशनी देता रहेगा, जब तक दुनिया के अंदर सुबह शाम होती रहेगी, रब्बुल आलमीन करबला वालों के किरदार को क़यामत की सुबह तक जिंदा रखता रहेगा। पूरा कुनबा खानदान को लेके जब करबला के मैदान में आए, लोगों में तो अपनी आंखों से वो करबला का मैदान देख के आया। मैं तो वो जगह देख के आया जहाँ छोटे सबसे बेटे को अपनी गोद में लेके दरिया की तरफ मुतवज्जे हो रहा था। ए दरिया, आज जोश नहीं मारेगा? कब जोश मारेगा? जब तेरे अंदर तुग़यानी कब आएगी, तेरे अंदर सैलाब करेला कब आएगा? आज पूरा सैयद खानदान प्यासा पड़ा हुआ है। मशीयत ने कहा था मक्खन परोठे खा के कुरान पढ़ने वाले बड़े नजर आएंगे, प्यासे रह के नेज़े पे कुरान पढ़ने वाला सिर्फ हुसैन नजर आएगा। तुमने करबला वालों की तारीख को कपड़ों के अंदर महफूज करके रख दिया, लिबास के अंदर महफूज करके रख दिया, झंडों के अंदर महफूज करके रख दिया। रब्बुल आलमीन की कसम है, कुरान खोलना तेरा काम है, सीरत मुस्तफ़ा में आले रसूल के तज़किरे सुनाना अल्लाह के कुरान का काम है। मेरे प्यारो, जब पूरा खानदान इजहार करता हुआ, कोई सजदे में, कोई 80 कोई 90 तीर तलवार के जख्म खाकर जब शहीद हुआ, हर एक ने इजहार कर दिया। और ये इजहार इनके बड़ों ने पहले किया था। अल्लाह अकबर। ओहद का मैदान है, बदर का मैदान है, टुकड़े हो गए, चीरो चीर हो गए, जख्मों से चूर चूर हो गए। खुदा का नबी पास जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, वो कौन सा शहीद है? अल्लाह अकबर। हजरत हबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह अकबर। करबल मेरे अजीजों, खत्म नबूवत के लिए जान देने वाला, जिसके हाथ काट दिए गए, जिसके पैर काट दिए गए, जिसके हाथ की उंगलियों के पोरे काट दिए गए। पता कहता है बता मुसैलमा कज़्ज़ाब के बारे में तेरा क्या अकीदा है? कहते हैं मैंने सुना कोई नहीं। आमना के लाल के बारे में तेरा क्या अकीदा है? फौरन जुबान से निकलता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपने टुकड़े टुकड़े कुर्बान कर दिए, काट दिए, पूरी दुनिया को बतला दिया। जो इकरार हमने आमना के लाल के हाथ पे किया था, वो इकरार हमने तख्तादार के ऊपर भी कर लिया। पूरा करबला के अंदर खानदान रसूल कट गया मेरे अजीजों। अल्लाह अकबर। अब्दुल हन्नान, मुझे नहीं पता कोई कैसे चल रहा था, कोई कैसे चल रहा था। मैं तो करबला की ज़मीन पर भी पाँव नरम रख रख के जूता उतार के चल रहा था। मैंने कहा क्या पता मोहम्मद का घराना यहाँ उजड़ा हो, क्या पता हुसैन को यहाँ जख्म लगा हो, क्या पता अली अकबर यहाँ शहीद हुआ हो, अली असगर यहाँ शहीद हुआ हो, क्या पता कासिम के बर्छी यहाँ लगी हो, क्या पता अब्बास के बाजू वहाँ कटे हो। अब्दुल हन्नान, रब्बुल आलमीन की कसम है,
आले रसूल के खून के कतरे जब फरिश्तों को पर मारने की इजाजत नहीं, अब्दुल हन्नान उन कतरों पर तो पैर कैसे रख रहा है। अल्लाह की कसम, मोहम्मद भी आला, मोहम्मद का घराना भी आला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, बड़ा छोटे को दुकान पे बिठा के जाता है, शाम को पूछता है कुछ बचा, अगर वो कहे सारा बचा, अल्लाह अकबर कहता तूने दुकानदारी का हक अदा नहीं किया। ज़ैनब को दुकान पर, शहीदों की दुकान के ऊपर बिठाया हुआ था, जब सब कट गए तो ज़ैनब से पूछा बता दुकानदारी कैसे की। रो के कहने लगी नमाज बचा ली, हया बचा ली, पर्दा बचा लिया, सारा खानदान कुर्बान कर दिया। रब्बुल आलमीन की कसम है, जब दुकानदार की दुकानदारी देखी कि सब कुछ लुटा दिया, दुनिया के मालो मता नहीं, जन्नत पर खुदा की रजा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो फिर हुसैन ने भी आसमान की तरफ निगाह उठाई। यूं नहीं कहा कि कारोबार मंदा हो गया, यूं नहीं कहा कि मार्केट के अंदर माल की वैल्यू कम हो गई, आसमान की तरफ मुंह किया, अल्लाह लोगों की दुकान सौदे से खाली होगी, मेरी गोद अल्लाह मेरे बच्चों से खाली हो गई, लेकिन आसमान की तरफ मुंह करके कहता हूं मैंने नुकसान नहीं किया। फुज़तु बि रब्बिल काबा, आले रसूल कट गए, मेरा कुर्बा कुर्बान हो गया, अल्लाह तूने कुर्बानी कबूल कर ली, काबे के रब की कसम हुसैन कामयाब हो गया। अगर आज आपकी मेरी नमाजों पर, आज आपके मेरे रोजा पर इस्लाम फलता फूलता, तो मेरे अजीजों कब से इस्लाम की मार्केट का दरवाजा बंद हो जाता। खुदा भला करे नबी के यारों के, खुदा भला करे नबी के गुलामों का, खुदा करोड़ों रहमतें फरमाए मोहम्मद रसूलुल्लाह की आल पर, अल्लाह हमेशा उनके रुतबे दिन रात बुलंद करता रहे। जिन्होंने मेरे अजीजों हमने जुबान चलाकर इस्लाम जिंदा किया, खुदा की कसम उन्होंने गर्दनें कटाकर इस्लाम जिंदा कर दिया। बदर, अल्लाह कितना अजीम मार्का था। 313 के मुकाबले में 1000 का लश्कर आया था, अल्लाह ने उसे शिकस्त दे दी, 70 मारे गए, 70 कैदी हुए। जब मदीने में आए फरमाया अखलाक मेरे नबी के आला, फरिश्ते भी अब मेरे नबी के अखलाक को ना पहुंच सके, सारे नबियों के अखलाक एक तरफ, नबी के अखलाक का मुकाबला नहीं कर सकता। कुरान व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम का ऐलान कर रहा है, लेकिन इस अखलाक का मेरे नबी इजहार करना है। अल्लाह कैसे करूं? फरमाया अपनों को पानी नहीं पिलाना, अपनों को सिर्फ खाना नहीं खिलाना, अपने नंगों को कपड़ा नहीं पहनाना। अल्लाह मैं क्या करूं? फरमाया जिन दुश्मनों ने तुझे मक्के में दिन रात मारा, आज अखलाक का इजहार उन पर दिखाना है। बस आपने ऐलान फरमाया अबू बकर उमर उस्मान अली इधर आ जाओ। या रसूलल्लाह क्या बात है, हुक्म फरमाए। कमली वाले आप हुक्म दे, किसको पहले ज़िबा करना है, किसको पहले तीर की नोक के ऊपर तलवार की जद में लाना है? फरमाया ना 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 ना, अल्लाह अकबर, जो इन्होंने किया इनके साथ है, जो हम करेंगे हमारे साथ है। अल्लाह अकबर, जो इन्होंने कहा इनको इनके कुफर ने आमादा किया, जो हम करेंगे हमें हमारा इस्लाम आमादा कर रहा है। या रसूलल्लाह क्या 2 दिन हो गए इन्हें मक्के से मदीने में आए हुए, तुम्हें पता ये भूखे होंगे, तुम्हें पता ये प्यासे होंगे, तुम बदले लेने की तो सोच रहे हो। इनसे पूछा कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, इनमें बूढ़े भी हैं जवान भी हैं। साहबा कहते बिलाल रोने लग गए, या रसूलल्लाह क्या कर रहे हो, जिन्होंने हमारे चमड़े उधेड़े आप कह रहे उनको खाना खिलाओ। कमली वाले वो सामने बैठे हैं जिन्होंने सुमैया के मार मार के चमड़े उधेड़े थे। या रसूलल्लाह एक भी ना बचा था, पूरे घराने के, सुमैया के घराने के ऊपर बिल्डोजर फेर दिया था। वो बैठे हुए हैं। या रसूलल्लाह वही बैठा है जो पानी दिखाता था और कहता था पानी पिएगा, मेरी जुबान के अंदर कांटे निकलते थे, मेरी जुबान बाहर निकलती थी। कमली वाले मेरी जुबान पे पाँव मारा करता था, वो सामने खड़ा है। कमली वाले ये वही खड़े हैं जिन्होंने इतनी सी रस्सी ली थी और मेरे गले में डाल के बल डाल दिया था। और मैया ने मेरे इस गाल पे पाँव रखा और इसके भाई ने इस गाल पे पाँव रखा, दोनों ने रस्सी पकड़ के यूं घसीटा, मेरी आंखें मेरी जुबान बाहर आ गई। अल्लाह अकबर। कह लगे हाँ बता अब आमना के लाल का साथ देगा कि नहीं? मैंने उस वक्त ऐलान किया था मारो, मार मार के तुम मेरी रगों से खून तो निकाल सकते हो, लेकिन मेरे सीने से इसके रसूल नहीं निकाल सकते। वो सामने बैठे हुए हैं। कमली वाले चलो ठीक है, आज तीर मारने की नहीं थप्पड़ मारने की तो इजाजत दे दो। पर मैं ना मेरा बिलाल, अल्लाह अकबर, जिन्होंने तुम्हारे खून के प्याले निकाले, जाओ उन्हें पानी के प्याले पिलाओ और दुनिया वालों को बता दो हमने उस नबी के दामाने रहमत में जगह ले ली जो जहमत बन के नहीं आया बल्कि सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आया।
खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। बिलाल ऐलान कर दे, ये सारे बैठे हैं, अभी इनके जख्म हरे हैं, खुरुंड कोई नहीं आया, ये सारे के सारे बैठे हुए हैं। जी हाँ रसूलुल्लाह क्या ऐलान करूं? हज़रत बिलाल, सुनो नबी के गुलामों, ये जितने तुम्हारे दुश्मन बैठे हैं, हुजूर फरमा रहे हैं सजा का फैसला बाद में किया जाएगा, किसे छोड़ना है, फिदिया लेना है या नहीं छोड़ना। पहले हुजूर फरमा रहे हैं 2 दिन के भूखे हैं तो मेरे दाद के हैं तो मक्के के लोग, इनको एक एक को ले जाओ, जो 2 को ले जा सकता है 2 को ले जाए, जो 1 को ले जा सकता है 1 को ले जाए, जाओ इन्हें जाके खाना खिलाओ। सहाबा की कोकें निकल गई, हुजूर के सामने उफ तक ना किया, खड़े हो गए। जिन्होंने मारा था उन्हीं का हाथ पकड़ के आइए आइए हमारे घर में खाना खाइए। सब को ले गए, एक पीछे बचा, एक सरदार खड़ा हुआ है और एक नबी का गुलाम सर नीचे करके बैठा हुआ है। बिलाल का जी आमना के लाल का इसको को अल्लाह अकबर, जा इसे अपने घर ले जा। हज़रत बिलाल हुजूर के कान के करीब हुए, साहबी की निगाह उठी, करना बिलाल मेरे घर के हाल को जाहिर न करना, खामोश। उठे, मक्के के सरदार का हाथ पकड़ा, गली से बाहर ले गए। हुजूर ने फरमाया बिलाल क्या बात है? कह रसूलल्लाह अभी तो बैठा कह रहा था कि 4 दिन हो गए खजूर का दाना भी कोई नहीं मिला है। अल्लाह अकबर, मैंने सिर्फ ये पूछना था, बता मेहमान को क्या खिलाएगा? अल्लाह अकबर। आपने फरमाया तेरे कान में क्या कह के गया? का बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे मेरे कान में कह के गया, बिलाल वो मेरा हाल था, ये आमना का लाल है, मैं फाकों के जिक्र करके गया, ये हुजूर का मेहमान है। अल्लाह अकबर, मैं कण नीचे लगने नहीं दूंगा, मुझे अपना चमड़ा भी उतार के बेचना पड़े, मेहमान को रजा के भेजूंगा। ये सुलूक किसके साथ हो रहा है? अल्लाह अकबर, उनके लिए जिनको कलमा मेरा अजीजों 1400 साल के बाद मिला। अल्लाह अकबर, जिनको चमड़े जिन्होंने उधेड़े उन्हें घर में बिठा के खाने खिलाए, या तो भाई भाई का गिरेबान पकड़ के खड़ा हुआ है। बरादरी के अंदर बैठकर बात होती है, बरादरी के अंदर बैठ के बात होती है, चलो सुलह करो, कुरान पर हाथ रख के सुलह होती है। जब भाई भाई के गले से मिलता है तो कान में कहते हो जरा मेरे तो हुन बच के रवी, ये अखलाक है, ये पूरी दुनिया के सामने किरदार पेश कर रहे हो। भाई बहन का गिरेबान भाई भाई बहन के गले को नोचता नजर आता है, मीडिया पूरी दुनिया के अंदर ये लानत दिखाता है। खुदाए पाक की कसम, तुझे पता नहीं उनको कि तेरा मेरा घर कहाँ है, लेकिन इतना पता है हुसैन का नाना कहाँ है। तेरी मेरी पगड़ी पे हाथ नहीं आता, खुदा की कसम डायरेक्ट गलती हमारी होती है, हुजूर की खत्म नबूवत के ऊपर हाथ आता है। अब घर गए, बीवी तो पहले ही भूखी बैठी थी, इत्तफाक से उस दिन मोहल्ले में से 2 रोटियां और सालन का कटोरा आया। अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी कब से आपका इंतजार था कि खाना दोनों मिल मिल के खाएंगे। उन्होंने कहा आज भी कोई नहीं खाना, फाके के साथ आराम करना पड़ेगा। क्या हुआ? का मेहमान आया। यूं करके आंखें उठाई और कहने लगी थी अल्लाह के बंदे तुझे पता है मेहमान आया? चुप कर जा, अल्लाह गनी, चुप कर जा, ये मेरा मेहमान नहीं आमना के लाल का मेहमान है। खुदा अल्लाह अकबर। वो चंगेर और वो सालन उठाया, कहला फिर इसे रजा दे और कहना भाई हमारे पास ये है, इससे ज्यादा होता हम तुझे खिलाते, हमारे पास ये है। अल्लाह अकबर। का तू क्या करेगी? का कल भी फाके के साथ यारी थी, आज भी फाके के साथ यारी लगेगी। अगर मुकद्दर हुआ वो खिलाएगा, अगर वो खिलाए तो रोक कोई नहीं सकता, वो रोके तो खिला कोई नहीं सकता। कहने लगे रोटियां 2 हैं, खाने वाला गबरू जवान है। का उसका भी मैंने इंतजाम कर दिया, दस्तरखान पे रोटी सालन रखी। घर के बाहर निकला, घर के बाहर एक दरख्त था, उसकी टहनी को झाड़ कर 4-5 पत्ते तोड़ के अपने दस्तरखान पे रख लिए। का ये क्या? कहने लगे मुझे कुछ तकलीफ है, या उस वक्त बीमारी या बहाना किया होगा कि मैं ऐसा कोई मसला मेरे साथ है, मैं पत्ते चबाऊंगा, मेरी जिस्म मेरी ग़िज़ा ठीक हो जाएगी। तो रोटी खा। पहला पत्ता जब मुंह में लिया, अल्लाह अकबर, रोटी का लुक़मा उसने मुंह में लिया, एक आंसू यहाँ से गिरा, एक आंसू यहाँ से गिरा। अगला वक्त आया, फिर पत्ते चबाए। तीसरा चौथा दिन आया, कहा बता वो कौन सा हकीम है जो 4 दिन हो गए तुझे पत्ते खाने पर उकसा रहा है? अल्लाह अकबर। मुझे वो हकीम न बता जिसने तुझे पत्ते खाने को बताया, मुझे वो तबीब बता जिन्होंने दुश्मनों को दस्तरखान के ऊपर बिठाया, मुझे उस तबीब उस डॉक्टर का बता जिसके बारे में कहने वाले कह गए खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? मुझे वो तबीब बता जो मेंदे का इलाज नहीं करता, दिलों का इलाज करता है। साहबी कहता मेरी चीख निकली, मेरी जुबान से निकला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उठा दस्तरखान से मेरा
हाथ पकड़ा, दरबार रिसालत में ले गया, कह लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हुजूर ने फरमाया बता तूने नमाज पढ़ के दिखाई का नहीं? नहीं। बता तूने इस्लाम की तबलीग की का नहीं? नहीं। कलमे की दावत दी का नहीं? फिर क्या हुआ? कमली वाले दस्तरखान पे बैठकर इसे घी वाली खिलाई, खुद पत्ते खा के दिखाया। बस ये अल्लाह अकबर, इन पत्तों से इनकी जिंदगी की तब्दीली आ गई। रहमत आलम ने फरमाया सही कह रहे? कजी या रसूलल्लाह बता फिर जाकर अपनों में मक्के में जाके क्या ऐलान करेगा? कहूंगा ओ तुम्हें एक ऐसा मसीहा दिखाओ, आओ एक ऐसा तबीब दिखाओ। अल्लाह अकबर, जिनको हमने मारा था वो दस्तरखान बिछा के बैठे हुए। हुजूर ने फरमाया बता मेरे बारे में क्या है? कि पूरी दुनिया में ऐलान करूंगा जिसका गुलाम इतना आला उसका आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कितना आला होगा। इकरार तो मेरा अजीजों मिंबर पर बैठकर सुबह से शाम तक जलसा हो रहा है, सब इकरार कर रहे हैं। मेरे प्यारों अब इतना इकरार देकर नारे में हाथ बुलंद किए, कभी नीचे किए, कभी दोनों हाथ उठाए, कभी रो के दिखाया, कभी हंस के दिखाया। अब इस कलमे का इकरार, इस जलसे का जो सुना, अल्लाह उसके रसूल की सीरत सूरत को सुना, अल्लाह के हुक्म को सुना। अब इसका इजहार जाके आपने अपने बच्चों में करना है, इसका इजहार जाकर आपने अपने बाजार में करना है, अपने कारोबार में करना है, अपने यारों में करना है, अपने डेरों में करना है। अजी क्या हुआ? पहले माँ बाप का किरदार सुन के आए थे, अब आमना के लाल का किरदार सुन के आए। खुदाए पाक की कसम, औलादो, बहन भाइयों, रिश्तेदारों, सरदारों, आमना के लाल के किरदार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मगरिब का वक्त है, लोगों दुआ के लिए हाथ उठाने से पहले कहूंगा खुदा की कसम गल मुकदी मुकादमा, कामयाबी मिलेगी आमना के लाल के कदमों में मिलेगी। अगर दुनिया आखिरत की कामयाबी चाहते हो आ जाओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के झंडे तले। आज नियत कर लो, सूरत में, सीरत में, अपनों में, पराओं में, गमी में, खुशी में, मौत के वक्त, जिंदगी के वक्त, लिबास में, किरदार में, रोने में, हंसने में, कारोबार में, लेन देन में, शादियों में। अल्लाह अकबर, मैं खानदान को नहीं दिखाऊंगा, आमना के लाल को दिखाऊंगा। यहां वादा करना तुम्हारा काम है, अल्लाह की कसम रहमत वाली चादर डाल देना अल्लाह का काम है। मेरे अजीजों यकीन जानो, आज नियत करके जाओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत के सदके हुजूर की सूरत को, हुजूर की सीरत को अपनाएंगे, कुरान वाले हुक्मों पर अमल करेंगे। आप इकरार कर दीजिए, रोजे में मुस्तफ़ा राजी हो जाएगा, अर्शों पे मुस्तफ़ा का खुदा राजी हो जाएगा। करोगे इंशाअल्लाहुल अजीज? नियत करते हो? तौबा के कलमात पढ़ लो, नमाज का वक्त हो रहा है, पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला पढ़े अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अब मेरे साथ मिलके कहें, या अल्लाह मेरी तौबा। कबूलियत का वक्त है, फरिश्तों की तब्दीली हो रही, आ रहे हैं जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, तमाम गुनाहों से, कुफ्र से, शिरक से, जिना से, सूद से, बिदआत से, रसूमात से, झूठ से, वादा खिलाफी से, हर किस्म के जुए से, माँ बाप की नाफरमानी से, अल्लाह तुझे नाराज करने से, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इनकार करने से, और तमाम गुनाहों से 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। शक ना करना, खुलूसे दिल से कह रहा हूँ, अगर आपने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी तो उसने भी अपनी रहमतों के साथ हम सबको माफ़ फरमा दिया। बस 2 वादे लेके जाऊँ भाई, यूँ नहीं कहता पूरी जिंदगी तबलीग में लगाओ। इंशाअल्लाह इज्तिमात आ रहे हैं, भरपूर शिरकत करेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। जिन हलकों के हैं जाएंगे, जिन हलकों के नहीं हैं उन हलकों की कामयाबी की, दिल कबूलियत की दुआ करेंगे। करते हो सारे इंशाअल्लाह नियत? मस्जिदों को आबाद करेंगे। 2 मेजर वादे, एक ये वादा, हाल में बेहाल में, बीमारी में, सेहत में इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे, कहो इंशाअल्लाह। दूसरा मेरे अजीजों, पढ़े हो तब भी, नहीं पढ़े तब भी, रोजाना अपनी जिंदगी के अंदर हिस्सा बना लो कि मैं रोजाना कुरान पाक को वुजू करके कुरान पाक खोल के देखूंगा। पढ़ना आता है तो पढ़ लूंगा, जुबानी आता है तो जुबानी पढ़ लूंगा, अगर नहीं पढ़ना आता तो एक बोसा यहाँ
एक बोसा यहाँ दूंगा, 2 आंसू निकालूंगा, कहूँगा अल्लाह पढ़ना तो नहीं आता लेकिन सारे का सारा सच फरमाया है। मालिक मैं कितना बदनसीब निकला, अंग्रेजी की इतनी इतनी बड़ी किताबें पढ़ गया, मैथ फिजिक्स अलजबरा पढ़ गया, ना पढ़ सका तेरा कुरान ना पढ़ सका। अल्लाह मैं तेरे से शर्मिंदा हूँ, या अल्लाह इस शर्मिंदगी को कबूल फरमा ले, क़यामत की शर्मिंदगी से मुझे बचा लेना। वो मालिकुल मुल्क गफूरुर रहीम है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वह अरहमर राहिमीन है। अगर ये उसे जुमले 2 आंसू पसंद आ गए तो कल गुनाहगारों में नहीं बल्कि मैदान माशर में हाफिजों की सफ़ों के अंदर खड़ा फरमाएगा। अल्लाह ज़िंदगी के अंदर बरकत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह जो दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, जो जाने जाने के लिए अल्लाह उन्हें कामयाबी की ज़िंदगी के बाद कामयाबी की मौत ईमान की नसीब फरमा दे। अल्लाह आपको हमारा पता है, हमारे कपड़े साफ है लेकिन मन सारा गंदा है, हम अंदर से कोजे कमले। अल्लाह आपको पता है, आपसे नहीं कहेंगे अल्लाह किससे कहेंगे। दुनिया के लिए तो अल्लाह हमने पर्दे डाल दिए। अल्लाह जल्ला शानु आप भी क़यामत के दिन हमारे पर्दों को ना उठाना, आप भी हमारे पे पर्दे डाल देना। खार है, बदकार है, डूबे हुए जिल्लत में है, कैसे भी अल्लाह तेरे महबूब के उम्मती है। अल्लाह आप हमारे गुनाहों को ना देखिए, आमना के लाल की रोती हुई दुआओं को देखिए। मौला करम कर देना, हमसे गुनाह हो गए जाए तो जाए कहाँ, हो गए ना अल्लाह माफ़ फरमा देना। अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमा। हाजी अब्दुल रशीद साहब के ख़ानदान में जो जो फौत हो गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, भाई बाप के अल्लाह मग़फ़िरत फरमा, दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह जितने वसे भी काजी मज़हर साहब रहमतुल्लाह अलैह की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहु अकबर, मेरे अज़ीज़ उनके दर्जात को बुलंद फरमा। बीमार है जितने घरों में अस्पतालों में, या अल्लाह सबको शिफाए कामला आजला दायम मुस्तमर नसीब फरमा। अल्लाह आज की रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस की बरकत से अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेक बना। अल्लाह हम सब की बिगड़ी बना, हाजत रवाई फरमा। अल्लाह हमारी हाजतें पूरी फरमा, हमारी ज़रूरतें पूरी फरमा। अल्लाह आखिर में तेरे से दरख्वास्त है, ज़िंदगी इस्लाम वाली नसीब फरमा, मौत ईमान वाली नसीब फरमा। अल्लाह शहादत के रुतबों की अल्लाह मदीने में मौत अता फरमा, हुजूर के शहर में नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े की छाँव में अल्लाह पड़ोस नसीब फरमा, कब्र अता फरमा। क़यामत के हुजूर के साथ हशर आपके हाथों से हौज़ कौसर आपकी शफ़ाअत अल जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों को इसराइल के जुल्म व सितम से निजात अता फरमा, अमरीका के जुल्म व सितम से निजात अता फरमा, कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मुल्क व मिल्लत के लिए हम सबको मिलकर कुछ करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो हमने मांगा हमारी ज़रूरत में था या नहीं था अता फरमा, और जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं हम नहीं मांग रहे अल्लाह वो बिन मांगे अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को अपने लुत्फ़ व करम से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अभी इंशाअल्लाह